अब अमेरिका की धमकियां बस इतिहास की बात बन गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट उस खिसियाई बिल्ली की तरह हो गई है जिसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। हाल ही में जब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के फोन को नजरअंदाज कर दिया और खुले तौर पर कह दिया, जब सही समय लगेगा तब बात करेंगे, तो यह केवल एक जवाब नहीं था, यह अमेरिका की धौंस जमाने वाली नीति पर एक तमाचा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से ठीक पहले कनाडा को चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो शुल्क, टैरिफ और बढ़ा दिए जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अमेरिका ने कनाडा पर स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर पर लगने वाले शुल्क को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। ट्रंप को लगा था कि कनाडा डर के मारे झुक जाएगा, लेकिन इस बार सामने झुकने वाला नहीं, बल्कि अकड़ कर खड़ा होने वाला कनाडा था, जिसकी हिम्मत भारत के अंदाज में बढ़ी थी। प्रधानमंत्री कार्नी ने साफ साफ कहा, हम अमेरिका में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निवेशक हैं। अगर समझौता नहीं होगा तो व्यापार घटेगा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। यह बयान इतिहास में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि यह वही देश कह रहा है जो कभी अमेरिका का साया बनकर चलता था। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। दरअसल यह लड़ाई केवल शुल्क की नहीं, बल्कि वैश्विक भरोसे की है, और अब अमेरिका भरोसे के लायक नहीं रहा। इसी वजह से कनाडा अब भारत और मेक्सिको जैसे विकल्प तलाश रहा है। ये वो देश हैं जो धमकियों के बजाय आपसी साझेदारी पर जोर देते हैं। कनाडा के वित्त मंत्री फिलिप शैम्पेन ने तो सीधे सीधे कह दिया कि अब हमें ऐसे व्यापारिक साथी चाहिए जिन पर हम भरोसा कर सकें। यह बयान उन्होंने भारत के साथ चल रही महत्वपूर्ण बैठकों के बीच दिया। ये महज शब्द नहीं थे, बल्कि अमेरिका को दिया गया एक सीधा संदेश था कि अब तुम्हारा दौर खत्म हो गया है। ट्रंप ने अपने अधिकारियों से कहलवाया कि कार्नी ने पहले ही फोन किया था, लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप को तब जबरदस्त झटका लगा जब कार्नी ने मीडिया के सामने आकर कह दिया, न मैंने कोई फोन किया और न ही करने का कोई इरादा है। इसे ट्रंप के राजनीतिक जीवन की सबसे शर्मनाक झूठ वाली बात माना जा रहा है, जिसका कोई खंडन भी नहीं कर सका। ट्रंप का यह रवैया सिर्फ कनाडा को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चौकन्ना कर रहा है। लेकिन भारत इस खेल में पहले से ही 2 कदम आगे है। भारत ने पिछले 3 वर्षों में अमेरिका की तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए रूस, फ्रांस, ईरान, जापान और अब कनाडा के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं। इसी वजह से अमेरिका बेचैन हो गया है। हाल ही में कनाडा और भारत के बीच हुए रक्षा और तकनीकी सहयोग समझौतों ने अमेरिका की चिंता और बढ़ा दी है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने पुराने व्यापारिक समझौतों को तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और कनाडा हरित ऊर्जा, तकनीकी हस्तांतरण, दवा आपूर्ति, शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने यह शुल्क कनाडाई संयुक्त राज्य मेक्सिको समझौते को दरकिनार करके लगाया, जबकि इस समझौते के तहत ऐसे शुल्क गैर कानूनी हैं। लेकिन ट्रंप को अब न समझौतों की परवाह है और न ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों की। उन्हें सिर्फ इस बात से जलन है कि भारत अब पूरी दुनिया का भरोसेमंद नेता बनता जा रहा है। मार्क कार्नी का बयान केवल ट्रंप के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका की पुरानी हैसियत को चुनौती देने वाला एक बड़ा संदेश था। कार्नी ने कहा, हम 40 लाख लोगों का देश हैं जो अमेरिका में बड़ी मात्रा में निवेश करता है। ये वह समय है जब भारत भी कनाडा में निवेश बढ़ा रहा है, यानी दोनों मिलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को टक्कर देने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शाबामा के साथ कनाडा की मुलाकात और भारत के विदेश मंत्री से समानांतर बातचीत ने एक नया त्रिकोण बना दिया है। भारत, कनाडा और मेक्सिको, यह गुट अब अमेरिका के विरोध में नहीं, बल्कि उसकी जगह लेने को तैयार है, वह भी बिना किसी धमकी के। भारत की ताकत को अमेरिका पहले सिर्फ सॉफ्ट पावर मानता था, लेकिन अब वही भारत एक मजबूत आर्थिक ताकत बन गया है। इसीलिए जब कनाडा अमेरिका को जवाब देता है तो अमेरिका समझ जाता है कि इसके पीछे भारत की हिम्मत खड़ी है। आज भारत अमेरिका की दवा नीति से लेकर अर्धचालक उद्योग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार मार्गों तक हर मोर्चे पर सीधा मुकाबला कर रहा है। अमेरिका के पुराने सहयोगी देश ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान तक ने भारत के साथ समझौते करना शुरू कर दिया है। कनाडा भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद और भारत के उच्चायुक्त के बीच हुई बैठक में दोनों देशों ने साफ किया कि भविष्य भरोसे पर बनेगा, धमकियों पर नहीं। ये बात अब अमेरिका को अंदर तक चुभ रही है। ट्रंप की चालें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि अब देश डरने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वह शुल्क की धमकी देकर कनाडा को दबा लेंगे, जैसा वह कभी अफ्रीका, चीन या यूरोप के साथ कर चुके हैं। लेकिन इस बार ट्रंप की हर चाल उल्टी पड़ गई, क्योंकि सामने भारत जैसे दोस्त के साथ खड़ा एक बदला हुआ कनाडा था जो जी हुजूर नहीं कहता। अमेरिका को अब समझ आ जाना चाहिए कि उसकी डॉलर कूटनीति का समय खत्म हो चुका है। आज दुनिया बहुध्रुवीय है और ब्रिक्स जैसे संगठन उसका नया केंद्र बनते जा रहे हैं। ट्रंप की यह बेचैनी केवल कनाडा पर नहीं, बल्कि भारत की छत्र छाया में पल रही एक नई विश्व व्यवस्था पर हमला है। ट्रंप के लिए यह केवल एक शुल्क युद्ध नहीं है, यह उसकी डूबती ताकत को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। जब कोई देश झूठ बोलने लगे कि उन्होंने मुझे फोन किया और दूसरी तरफ से सार्वजनिक रूप से उसका खंडन हो, तो समझ लीजिए कि अब उस देश की धमकियां भी मजाक बन चुकी हैं। कनाडा ने ट्रंप को जवाब दे दिया और भारत की साझेदारी ने उस जवाब को और मजबूती दे दी। अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो नई भरोसे की भाषा सीखे या फिर अकेला होकर अपने ही बनाए हुए शुल्क के जाल में फंसे। इस बार अमेरिका का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ एक खोखला नारा बनकर रह गया है। कनाडा और भारत के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनकी जड़ें अब रणनीतिक साझेदारी तक फैली हुई हैं। चाहे बात क्वाड जैसे बहुपक्षीय मंच की हो या हिंद प्रशांत रणनीतिक फोकस की, भारत और कनाडा दोनों अब एक जैसी सोच साझा करते हैं। इस सोच का केंद्र यही है कि दबाव में नहीं, बल्कि बराबरी में काम होगा। और यही सोच अमेरिका के गले नहीं उतर रही। जहां एक तरफ अमेरिका भारत को बार बार रूस से तेल खरीदने पर ताना मारता रहा, वहीं दूसरी तरफ कनाडा ने इस पर भारत का साथ दिया। कनाडा के विदेश मामलों के मंत्रालय ने साफ किया कि भारत जैसे देश को उसकी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के हिसाब से फैसले लेने की आज़ादी मिलनी चाहिए। यह बयान अमेरिका के उस रवैये को सीधी चुनौती था जो हर देश को अमेरिकी लाइन पर चलाना चाहता है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच शिक्षा और कौशल विकास को लेकर भी कई समझौते हुए हैं, जिसमें कनाडा भारतीय विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम लाने पर विचार कर रहा है। इससे भारत के युवाओं को सीधा फायदा होगा और अमेरिका का वह एकाधिकार टूट जाएगा जिसमें वह शिक्षा के जरिए हर साल अरबों डॉलर कमाता है। ट्रंप को इस टूटते दबदबे की भी भारी जलन है। कनाडा ने ट्रंप के शुल्क हमले को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की भी तैयारी कर ली है। विश्व व्यापार संगठन और G20 जैसी संस्थाओं में अब कनाडा अमेरिका के खिलाफ जाकर एक अलग धारा बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत एक अहम भागीदार बन सकता है। भारत पहले ही विश्व व्यापार संगठन में कई बार अमेरिका की एक तरफा नीतियों को चुनौती दे चुका है। कनाडा को भारत जैसा मजबूत समर्थन मिलना अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में अब कनाडा भी तेजी से जगह बना रहा है। पहले यह नीति आसियान देशों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब कनाडा के साथ लॉजिस्टिक्स, तकनीक और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग हो रहा है। अमेरिका को यह समझ आ चुका है कि अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका अकेला दबदबा नहीं रहा है और भारत इस पूरी भू राजनीतिक तस्वीर का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। कनाडा की एक और चौंकाने वाली रणनीति यह रही कि उसने अमेरिका के खिलाफ फ्रांस, जर्मनी और यहां तक कि ब्राजील जैसे देशों से भी चुपचाप समर्थन लेना शुरू कर दिया है। इन सभी देशों के साथ भारत के पहले से ही मजबूत संबंध हैं, यानी ट्रंप की गाड़ी अब चारों तरफ से घिरी हुई है और उसका नियंत्रण धीरे धीरे भारत जैसे देशों के हाथ में आता जा रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका की प्रतिक्रिया में जलन, गुस्सा और झूठ शामिल है, कोई ठोस रणनीति नहीं। और अंत में सबसे अहम बात यह है कि आज पूरी दुनिया को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो सिर्फ आदर्शवादी न हो, बल्कि व्यावहारिक हो, और भारत वही कर रहा है। जब भारत रूस से तेल लेता है, चीन से मुकाबला करता है, अमेरिका को आंखें दिखाता है और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों से मजबूत दोस्ती करता है, तब पूरी दुनिया उसे एक संतुलित नेता मानने लगती है। और जब कनाडा भारत के साथ खड़ा होता है तो ट्रंप जैसे नेताओं को अपनी शक्ति खोती हुई नजर आने लगती है। भारत और कनाडा अब मिलकर एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की नींव रख रहे हैं जो केवल अमेरिका केंद्रित नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय और भरोसेमंद साझेदारियों पर आधारित होगी। और यही बात अमेरिका की दशकों पुरानी विदेश नीति को सबसे बड़ा झटका दे रही है। भारत और कनाडा की नजदीकी से अमेरिका की पुरानी बादशाहत में दरार पड़ रही है और ट्रंप की बौखलाहट उसी गिरते दबदबे की निशानी है। और अब दोस्तों,